उस दिन जब पूरा गांव उस पर हंस रहा था, मिट्टी ने तय कर लिया था अब जवाब वो खुद देगी, क्योंकि गोपाल किस्मत से नहीं, हार से डरता था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर की। एक ऐसा गांव जहां लोग किस्मत से ज्यादा मौसम की खबर रखते थे, जहां सूखी जमीन देखकर लोग उम्मीद भी सुखा देते थे, लेकिन उसी सूखी मिट्टी में हर सुबह कोई उम्मीद बोता था, और वो था गोपाल। गोपाल एक गरीब किसान का बेटा। पिता की मृत्यु के बाद वो इतना कर्ज में डूब चुका था कि जमा पूंजी के नाम पर उसके पास बस एक टूटा फूटा घर था, और उसकी माँ, जिससे वो बहुत प्रेम करता था और जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता था। गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन मिट्टी के लिए वो उसका अपना था। वो हर रोज जी जान से मेहनत करता, पर मेहनत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी, और उस दिन जब पूरा गांव उस पर हंस रहा था, मिट्टी ने तय कर लिया था अब जवाब वो खुद देगी, क्योंकि गोपाल किस्मत से नहीं, हार से डरता था। गोपाल बेटा, आज मत जा खेत। सीने में दर्द है और तेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। पहले दवाई पी लो माँ, फिर आराम करना। अगर आज हल ना चलाऊं तो फसल कैसे होगी? तू अकेला सब कैसे संभालेगा? अभी से अपने कंधों पे इतना बोझ मत दे बेटा। अभी तेरी उम्र ही क्या है? जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक किस्मत से शिकायत नहीं करूंगा। और माँ, जब आप मुझे गोद में उठाती थीं, तब आपने भी तो आराम नहीं किया था। इतना सुन के गौरी भावुक हो जाती हैं। गोपाल कुदाल लेकर खेत की ओर चल देता है। धर्मपुर की चौपाल, जहां फैसले कम और ताने ज्यादा मिलते थे। अरे गोपाल, फिर सूखी जमीन जोतने जा रहा है? तेरी जमीन तो प्यास से फट रही है। मिट्टी से सोना उगाएगा क्या? सोना नहीं, पेट भरने लायक अनाज ही काफी है। तेरे बस की बात नहीं गोपाल। अच्छे अच्छों ने हार मान लिया तो तू क्या है? बस की बात नहीं, विश्वास की बात है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद का साथ न छोड़े। मेहनत से खेत नहीं चलते गोपाल, दिमाग से चलते हैं। मेरे पास भले ही थोड़ा दिमाग कम है काका, पर हिम्मत पूरी है। मैं कायरों की तरह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। चौपाल पे सन्नाटा छा जाता है। लोग गोपाल की बात सुन के सर झुका देते हैं। गोपाल अपना कुडल लेकर वहां से चल देता है। लोग उसको देखते रह जाते हैं। जा रे, बड़े आए मेहनत से किस्मत बदलने वाले। ठाकुर तुम्हारी फसल होने देगा तब ना। धर्मपुर में सूखा सिर्फ मौसम की वजह से नहीं था, कुछ दिल भी सूख चुके थे। ठाकुर रणवीर सिंह गांव का छोटा जमींदार, जिसकी नजर खेतों से ज्यादा लोगों की मजबूरी पर रहती थी। पूरा पानी रोक दो। पानी जितना कम होगा, कीमत उतनी बढ़ेगी। मालिक, अगर पानी ऐसे ही रोके रखेंगे तो बाकी किसानों की फसल भी सूख जाएगी। मुझे पूरे गांव से मतलब नहीं रघु, मुझे सिर्फ एक खेत चाहिए। गोपाल का? हाँ, वही जिद्दी लड़का। जब उसकी फसल बर्बाद होगी तो जमीन सस्ती में मिल जाएगी। उसे क्या पता था, जिस मिट्टी को वो सींच रहा है, उसका पानी कोई और रोक रहा है। मालिक, वो लड़का हार मानने वालों में से नहीं लगता। हर इंसान टूटता है रघु, बस सही जगह चोट करनी आती होनी चाहिए। आज से इस नाले का पानी उसके खेत तक नहीं जाएगा। देखते हैं
उसकी जिद कितने दिन टिकती है। आज मिट्टी कुछ ज्यादा सूखी क्यों लग रही है? जब इंसान मेहनत करता है तो भगवान परीक्षा लेते हैं, पर जब इंसान लालच करता है तो वो खुद भगवान बनने की कोशिश करता है। खेती सिर्फ हल से नहीं चलती गोपाल, पानी से चलती है। अरे मालिक, आप गोपाल, पिछला कर्ज याद है? इस बार भी पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरी। भूला नहीं हूं, बस थोड़ा समय दे दो। इस बार आपका कर्ज जरूर चुका दूंगा। समय से पेट नहीं भरता। अगर इस बार कर्ज नहीं चुका पाया तो जमीन नीलामी हो जाएगी। गोपाल को जमीन नीलामी की धमकी देकर ठाकुर वहां से चल देता है। रात गहरी थी, चूल्हा बुझ चुका था, पर चिंता की आग जल रही थी। गौरी का तबीयत बहुत खराब था। माँ, आंखें खोलो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। मैं ठीक हूँ बेटा, तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बेटा मेरे पुराने गहने बेच दे और दे दे साहूकार का कर्ज। कब तक लड़ेगा अपने किस्मत से? माँ, वो आपके आशीर्वाद हैं, उससे सौदा नहीं। जमीन चली जाए तो भी चलेगा, पर आपकी इज्जत नहीं। मैं सब संभाल लूंगा माँ, बस आप ठीक हो जाओ। तेरी मेहनत देखकर भगवान भी पिघल जाएगा बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर आसमान ने जैसे परीक्षा लेने की ठान ली। उस रात खूब बारिश हुई। गोपाल की सारी फसल बर्बाद हो जाती हैं। मैंने मेहनत में कमी नहीं रखी, फिर भी क्यों? मिट्टी नाराज नहीं होती बेटा, वो परखती है। कब तक माँ? जब तक तेरा धैर्य जीत ना जाए। मिट्टी कभी अपने सच्चे बेटे को खाली नहीं लौटाती। हार के बाद जो खड़ा हो जाए वही असली किसान होता है। तेरे जैसे जिद्दी कम होते हैं बेटा, मैं तेरे साथ हूं। हाँ गोपाल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तू अपने आप को अकेला मत समझ। मैं अकेला नहीं, देखा माँ, अब हम सब साथ हैं। गोपाल अगले दिन से फिर काम शुरू कर देता है। हार के बाद जो फिर खड़ा हो जाए वही असली किसान होता है। महीनों की मेहनत, खून पसीना एक करने में लग जाता है। गोपाल अब टूटने वाला नहीं था। मिट्टी, इस बार मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तपती धूप में गोपाल काम करते करते थक जाता है। वो हार के बैठ जाता है। तभी रामू चाचा आते हैं। बेटा, अकेला क्यों लड़ेगा? तेरी जिद में सच्चाई है, मैं तेरे साथ हूं। चाचा, साथ मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। आज तेरे खेत में काम करेंगे, कल हमारे खेत में उम्मीद उगेगी। इतना सुन के गोपाल भावुक हो जाता है। सब उसका साथ देने के लिए आते हैं और फिर सब लोग मिलके खेत में मेहनत करते हैं। दिन बदलते हैं, रातें गुजरती हैं, मगर गोपाल हार नहीं मानता है। वो दिन रात मेहनत करता है।
बिना खाए बिना पिए जी जान से मेहनत करता है। ये मिट्टी अब तुम्हें खाली नहीं लौटाएगी बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज सूरज की पहली किरण के साथ एक नया सवेरा हुआ है। जिस मिट्टी को लोगों ने बंजर समझ लिया था, उसी मिट्टी ने आज उम्मीद की हरियाली ओढ़ ली है। ये वही खेत हैं जहाँ कभी सूखी दरारें थीं, जहाँ तानों की आंधियां चली थीं, जहाँ एक लड़के ने आंसुओं से बीज सींचे थे। आज वही जमीन गवाही दे रही है कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। लेकिन हर नई सुबह एक इम्तिहान भी लेकर आती है। जिस खेत ने आज किस्मत बदल दी, उसी खेत की मेड़ पर एक पुराना हिसाब खड़ा है। वो आ रहा है अपना कर्ज लेने, या शायद अपनी हार देखने। आज चौपाल पर भीड़ तो है, पर आवाज नहीं, क्योंकि आज हिसाब होगा, कर्ज का भी और घमंड का भी। पैसा लाया? ये आपका कर्ज और ये आपकी बेइज्जती का जवाब नहीं, मेरी मेहनत का फल है। साहूकार शर्म से चुप हो जाता है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। हमने तुझे गलत समझा। तू सच में बहादुर और मेहनती लड़का है गोपाल। मेहनत करने वाला छोटा नहीं होता, बस उसका वक्त छोटा होता है। आज चौपाल पर वही गोपाल खड़ा था जिस पर कभी लोग हंसते थे, लेकिन आज उसकी आंखों में झुकने का डर नहीं, जीत का यकीन था। दिन भर की मेहनत के बाद की थकान जैसे हवा में घुली हुई है। गौरी माँ बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी हैं। उनकी गोद में गोपाल सिर रखे शांति से लेटा है। उसकी आंखें बंद हैं, चेहरे पर सुकून, जैसे बरसों बाद कोई बच्चा चैन से सोया हो। माँ उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेर रही हैं। थक गया होगा ना मेरा लाल? नहीं माँ, आज पहली बार थकान भी अच्छी लग रही है। गोपाल, आज मुझे लगता है मैं अमीर हूँ। अमीर तो मैं हूं माँ, क्योंकि मेरे पास आपकी गोद है। सदा खुश रहो मेरे मिट्टी के सच्चे बेटे। धर्मपुर ने उस दिन सीखा, मिट्टी गरीब नहीं होती, वो बस अपने सच्चे बेटे की परीक्षा लेती है। इसीलिए कहते हैं, सच्ची मेहनत और माँ की दुआ दोनों मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।